कृष्ण। भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य की दिव्य प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के अंतर्गत किए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना एक अत्यंत अनुकूल साधन है। आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है। वरूथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरूथिन धातु से उद्धृत है, जिसका अर्थ है कवच या रक्षा करने वाला। इसी प्रकार वरूथिनी एकादशी भी सभी भक्तों की सभी प्रकार के कष्टों एवं पापों से उनकी रक्षा करती है। राजा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का अद्भुत महात्म्य पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 10 सहस्त्र वर्षों तक तप किए जाने से जो फल प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान स्वर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र वरूथिनी एकादशी का निष्पादन करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वरूथिनी एकादशी को करने से सुख एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा पापों का नाश होता है। इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी गणना करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। शास्त्रों में कहा गया है, घोड़े के दान से बड़ा हाथी का दान, हाथी के दान से श्रेष्ठ है भूमि दान, भूमि दान से बड़ा है तिल का दान और तिल के दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण दान। स्वर्ण दान से श्रेष्ठ अन्न दान को माना गया है, क्योंकि इससे मनुष्यों, पितर और देवताओं की तृप्ति होती है। अन्न दान और कन्या दान से भी श्रेष्ठ है विद्या दान। किंतु एकमात्र वरूथिनी एकादशी का फल विद्या दान से भी कोटि गुना अधिक बढ़कर है। पूर्व काल में राजा मानधाता एवं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजा धुंधुमार ने भी इसी व्रत के प्रभाव से उच्च लोकों की प्राप्ति की थी। संयम सौभाग्य का साधन है। एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए। मंगल आरती के उपरांत उनके दिव्य पवित्र नामों से युक्त महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अत्यधिक संख्या में जप करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण का जप तप एवं शास्त्र अध्ययन करने के उपरांत रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन झूठ बोलना, निंदा करना वर्जित है। व्यक्ति को काम और क्रोध के वशीभूत भी नहीं होना चाहिए। एकादशी तिथि में अन्न में कलयुग का वास होता है, इसीलिए अन्न वर्जित है। इस दिन उपवास रहना श्रेष्ठ है। अगर उपवास न रह सके तो जल पीकर व्रत का अनुष्ठान करें। उसमें भी यदि सामर्थ्य न हो तो आप फल ले सकते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती के उपरांत उनका जप करें तथा वैष्णवों की सेवा करें। तत्पश्चात पारण करें। एकादशी तिथि के महात्म्य को सुनने एवं पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में अग्रसर होने के लिए कृपा पात्र बनता है। तो आइए हम भी वरूथिनी एकादशी का निष्पादन करें और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रसन्नता प्राप्त करें। उत्तर भारत में वरूथिनी एकादशी 19 अप्रैल 2020 को है और इसका पारण समय 20 अप्रैल 2020 को सुबह 5:50 से लेकर 10:09 तक है। Thank you.